हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज का जो वीडियो होगा वो होगा इंटीग्रेशन का कंटिन्यूएशन पर। हमने अपने पिछले वीडियो में सीखा था कि इंटीग्रेशन क्या होता है, इंटीग्रेशन हमको क्या दिखाता है और इंटीग्रेशन के फॉर्मूला का कैसे अप्लाई करना है हमने देखा था। तो आज उसका हम फर्दर करेंगे। हम इंटीग्रेशन में सीखेंगे कि सब्स्टिट्यूशन कैसे किया जाता है और सीखेंगे कि इंटीग्रेशन में प्रोडक्ट रूल क्या होता है। तो ये दो टॉपिक आज सीखने वाले हैं, लेकिन उससे पहले हम सीख लेते हैं। एक बच्चे का डाउट आया था, एक बच्चे ने पूछा था कि डेफिनेट इंटीग्रेशन में अगर एडिशन वाले टर्म दिए हों तो कैसे सॉल्व किया जाए। मीन्स उसका क्वेश्चन कुछ इस तरह का था। यहाँ पर अगर 0 से लेकर 3 तक है और 2t² या x में लेते हैं, ओके, 2x² प्लस e⁻x प्लस 3, ओके, ऐसा कुछ क्वेश्चन दिया हो और होल रेस टू dx दिया हो, तब ये लिमिट्स को कैसे अप्लाई करना है। मैंने एक्चुअली कल क्वेश्चन में क्या सिखाया था कि सिंगल कोई वेरिएबल हो, जैसे कि ऐसा दिया हो sin x, तो लिमिट कैसे अप्लाई करना था उसके अंदर। इसका आंसर -cos x हो जाएगा और लिमिट अप्लाई करते थे 0 से लेके 3 तक, सॉरी यहाँ पर 0 से लेके π/2 रखते हैं बिकॉज ये cos है, एंगल आएगा अंदर। तो ओके, तो पहले क्या करते थे, अपर लिमिट पुट करते थे, उसके बाद माइनस करके लोअर लिमिट। तो पहले अपर लिमिट पुट करते हैं, हो जाएगा π/2 माइनस कंपलसरी, उसके बाद लोअर लिमिट पुट करेंगे cos 0, ओके। तो cos π/2 तो हो जाएगा 0, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और cos 0 हो जाएगा 1, तो इसका आंसर आ जाता था 1। तो कल हमने इस तरह सीखा था। तो एक बच्चे का क्वेश्चन आया कि अगर एडिशन दिया हो तो हमको लिमिट्स किस तरह पुट करना है, सबको अलग अलग पुट करना है, एक साथ पुट कर देना है। तो इसका भी सेम ही प्रोसेस है। इसको आप अपने आप से सोच सकते थे, बिकॉज यहाँ पे देखो 2x² है, तो हम क्या करते हैं, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हो जाएगा x³/3। पहले सबको सेपरेटली इंटीग्रेशन कर दिए होंगे हम। e⁻x का इंटीग्रेशन हो जाएगा e⁻x और 3 का इंटीग्रेशन हो जाएगा 3 × x, बिकॉज क्या होगा 3 × x⁻0 लिखा है समझ लो, तो +1/1 हो जाता है ना इंटीग्रेशन, इस तरह से। तो 3x हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन। तो उसके बाद हमको क्या करना है, यहाँ पे अपर लिमिट और लोअर लिमिट हमको पूरे में पुट कर देनी है इस तरह से। तो पहले जहाँ जहाँ x दिख रहा है वहाँ 3 पुट कर दो, उसके बाद माइनस बीच में साइन डालो और जहाँ जहाँ दिख रहा है उसको 0 पुट कर दो। तो करते हैं, देखो 2 × 3³ मीन्स 27/3 e⁻3 प्लस 3 3 × 9, ओके। हमने जहाँ जहाँ x था पहले 3 पुट कर दिया, बीच में कंपलसरी माइनस साइन, और उसके बाद जहाँ जहाँ 0 है मीन्स जहाँ जहाँ x है वहाँ 0 पुट कर दो। तो यहाँ x है वहाँ हम 0 पुट कर देंगे, तो 2 × 0, ये तो 0 हो जाएगा, ये e⁻0 हो जाएगा 1 और प्लस 3 × 0 हो जाएगा 0, ओके। तो इसका आंसर यही आ जाएगा, ये हो जाएगा 3 9 हो जाएगा, तो 18 प्लस e⁻3 प्लस 9 -1, तो हो जाएगा 18 + 9 27 -1 26, तो e⁻3 प्लस 26 इसका आंसर हो जाएगा। तो सेम ही प्रोसेस है, इसके अंदर में लिमिट्स हमको पूरे में अप्लाई करना देना होता है। पहले जहाँ जहाँ x था वहाँ हम 3 पुट कर दिए, उसके बाद जहाँ था x था वहाँ हमने 0 पुट कर दिया, हमारा आंसर आ गया। सिंपल प्रोसेस होता है, सेम उसी तरह का प्रोसेस है इसके अंदर। तो अब हम सीखते हैं कि इसके अंदर प्रोडक्ट रूल क्या होता है इंटीग्रेशन के अंदर। तो इसको हम रफ करके, तो प्रोडक्ट रूल क्या होता है, सपोज हम यहाँ पे क्वेश्चन लेते हैं, जैसे कि ऐसा कुछ क्वेश्चन दिया है आपको कि y = x × sin x, इस तरह का कोई क्वेश्चन दिया हो, या कोई क्वेश्चन इस तरह का दिया हो y = x × e⁻x या x² × e⁻x, जिस तरह का भी क्वेश्चन दिया हो, तो ये सब क्वेश्चन कैटेगरी में आता है प्रोडक्ट रूल के अंदर। मीन्स ये फंक्शन एक फंक्शन है, ये दूसरा फंक्शन है, दोनों मल्टीप्लिकेशन के अंदर हैं, तो हमको प्रोडक्ट रूल, उसको प्रोडक्ट रूल को इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स भी कहते हैं, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। एक्चुअली टॉपिक मैंने इसलिए लिया बिकॉज कुछ एडवांस के क्वेश्चन में आप सॉल्व करोगे अभी बेसिक मैथमेटिक्स के, तो उसके अंदर ये प्रोडक्ट रूल और जो हम सब्स्टिट्यूशन सीखने वाले हैं आगे वो यूज़ होता है, इसलिए मैं यहाँ पर ले रहा हूँ। देखो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कहते हैं, इसका दूसरा हम बोल देते हैं प्रोडक्ट रूल। क्या कहता है, सपोज 2 वेरिएबल्स हैं, उसको हम u v से डोनेट करते हैं, जैसे y = हो जाएगा u × v, और इसके इंटीग्रेशन का आंसर क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ y का आंसर क्या आएगा। यहाँ पे लिखो, पहला फंक्शन u को कांस्टेंट रखना है और v को इंटीग्रेट कर देना है, ओके। u को हमने कांस्टेंट रखा और v को इंटीग्रेट कर दिया, बीच में कंपलसरी माइनस साइन। उसके बाद क्या करना है, हमको यहाँ पर एक बड़ा इंटीग्रेशन का साइन लगाना है और जो u है उसको हमको डिफ्रेंशिएट कर देना है यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू
एक्स और अंदर इंटीग्रेशन में जो v है उसको वापस से अंदर इंटीग्रेट कर देना है और ये होल इंटीग्रेट हो जाएगा dx। ये फॉर्मूला को आप ध्यान से समझ लो, क्या लिखा है फॉर्मूले के अंदर। इंटीग्रेशन ऑफ y क्या हो जाएगा, पहले हमको u एज इट इज रखना है और v को इंटीग्रेट कर देना है, ओके सिंपल। उसके बाद हमको बड़ा सा इंटीग्रेशन साइन डालना है यहाँ पर, उसके अंदर एक ब्रैकेट डालना है और जो u है उसका हमको डिफ्रेंशिएशन करना है। डिफ्रेंशिएशन याद रखना, इंटीग्रेशन मत कर देना। u का क्या करना है, हमको डिफ्रेंशिएशन करना है और उसके बाद अंदर इंटीग्रेशन और v का वापस इंटीग्रेशन कर देना है और होल जिसका आंसर आएगा उसका वापस से एक बार इंटीग्रेशन करना है। देखने को कॉम्प्लेक्स लग रहा है लेकिन ईजी होता है प्रोसेस। एक बार आप इसको सीख लोगे, ये फॉर्मूला को एक बार लर्न कर लो आप ध्यान से, कहीं चिपका कर रख लो कि ये फॉर्मूला होता क्या है। बाकी इसका एप्लीकेशन तो बहुत ही ईजी है, फॉर्मूला याद रखना भी मुश्किल नहीं है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे VDX आ रहा है, यहाँ पे VDX आ रहा है इंटीग्रेशन, यहाँ पे एक बार u को हम एज इट रखा है, यहाँ पे u को डिफ्रेंशिएशन किया है। बहुत ईजी फॉर्मूला है, मीन्स आप याद रख सकते हो इसको, ओके। तो इसको एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे यहाँ पे दिया है y = x × sin x। इसमें एक और प्रॉब्लम आती है कि बच्चे पहचान नहीं पाते कि u क्या होता है। तो u फाइंड करने का भी तरीका होता है, उसका रूल होता है ILATE। इसका रूल होता है u फाइंड करने का, मीन्स अगर दो फंक्शंस दिए हैं तो दोनों में से u कौन सा होगा वो हमको फाइंड करने के लिए ये रूल होता है। इसमें प्रेफरेंस होता है, इसको सबसे फर्स्ट प्रेफरेंस देना, इसको सेकेंड प्रेफरेंस, ये थर्ड हो जाएगा, ये फोर्थ और ये फिफ्थ। आई क्या है, आई है इन्वर्स फंक्शन, इन्वर्स फंक्शन। इसको एक काम करते हैं, इसको अच्छे से लिखते हैं यहाँ पर नीचे, उसके बाद हम क्वेश्चंस करेंगे, ओके। तो रूल क्या होता है, यहाँ पर लिख देते हैं हम ILATE। इसको आइलेट करके आप याद रख सकते हो। आई क्या होता है, इन्वर्स फंक्शन। इन्वर्स फंक्शन मीन्स आपने पढ़ा नहीं उसको, लेकिन लिख देता हूँ साइन इन्वर्स एक्स या कॉस इन्वर्स एक्स। सबसे पहले उसको प्रेफरेंस दिया जाता है u के लिए। l क्या होता है, लॉगरिथमिक टर्म। l क्या होता है, लॉगरिथमिक फंक्शन। लॉगरिथमिक मीन्स log x दिया हो या log x² दिया हो, इस तरह का कुछ दिया हो, ठीक है। उस तरह के फंक्शंस को हम लॉगरिथमिक फंक्शन कहते हैं। ए होता है एल्जीब्रिक फंक्शन, एल्जीब्रिक। x दिया हो, √(x) दिया हो, x² दिया हो, इस तरह का कोई फंक्शन 1/x दिया हो, तो ये होता है एल्जीब्रिक के अंदर। और ट्री होता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, sin x cos x एक्सेट्रा, जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक क्वांटिटीज हो वो दी हो तो। और ये होता है एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल को सबसे लास्ट प्रेफरेंस दिया जाता है, लीस्ट प्रेफरेंस। जैसे e⁻x हो, e⁻2x हो, इस तरह का कोई फंक्शन दिया हो तो उसको लिस्ट प्रेफरेंस दी जाती है ऑर्डर में। तो ये क्या है, u के ऑर्डर को पहचानने का तरीका है। क्या है ये, आइलेट u के ऑर्डर को पहचानने का तरीका है। मीन्स अगर आपको दो फंक्शंस दिए हैं तो जो फंक्शन पहले आएगा उसको हम u दिखेंगे। मीन्स देखो यहाँ पर x है और यहाँ पर sin x है, तो x क्या है, एल्जीब्रिक है और sin x का है, ट्रिग्नोमेट्रिक है। तो एल्जीब्रिक पहले आ रहा है, इसलिए हमारा इसके अंदर u क्या होगा, ये x हमारा हो जाएगा u और sin x हमारा हो जाएगा v, ओके। तो इसको नोट कर लो, बिकॉज इसको रफ करने वाला हूँ और ये हमको सॉल्व करने वाला हूँ, ठीक है। तो आइलेट रूल फॉलो करना है। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, l होता है लॉगरिथमिक, a होता है एल्जीब्रिक, t होता है ट्रिग्नोमेट्रिक और ये होता है एक्सपोनेंशियल। इसको नोट कर लो, मैं इसको रफ कर देता हूँ यहाँ से। यहाँ पर साइड में लिख देता हूँ ILATE, जिससे कि ये रूल को अप्लाई करने में इजी पड़ेगा, ओके। अब देखो हमारे पास क्वेश्चन क्या है, y = x sin x। तो y = x sin x हमारे पास क्वेश्चन है। तो इंटीग्रेशन ऑफ y कोई किसी ने पूछा तो हम क्या करेंगे, हमारा x है u, ये हमारा u और ये हमारा v। u को पहले एज इट इज रखना है और sin x है उसका इंटीग्रेशन कर देना है। तो इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx पहले लिख लेते हैं, बाद में करेंगे। माइनस साइन, बड़ा इंटीग्रेशन का साइन, ब्रैकेट। उसके बाद क्या करना है, u का डिफ्रेंशिएशन। तो डिफ्रेंशिएशन ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू d/dx ऑफ x, मीन्स x का हमको डिफ्रेंशिएशन कर देना है। यहाँ पर u की जगह पर है x, इसलिए हमने u की जगह पर x लिख दिया है यहाँ पर। फिर अंदर छोटा इंटीग्रेशन का साइन v dx, मीन्स साइन x का हमको वापस इंटीग्रेशन करना है, साइन x dx और ये होल हो जाएगा dx, हमको होल का इंटीग्रेशन कर देना है, ओके। हमने लिख लिया, आप कर देते हैं यहाँ पर। देखो इसका आंसर क्या हो जाएगा, x। साइन x का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस cos x, ओके। और फिर यहाँ पर माइनस का साइन
कंपलसरी यहाँ पर इंटीग्रेशन का साइन लिखा हमने। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्या होता है, सॉरी डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स क्या होता है, आगे आएगा पावर, एक पावर कम हो जाएगा, मीन्स इसका आंसर हो जाएगा 1। ओके, उसके बाद अंदर का इंटीग्रेशन साइन एक्स, उसका इंटीग्रेशन क्या होता है हम लिख देते हैं यहाँ पर, उसका इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कॉस एक्स, और बाहर तो इंटीग्रेशन है ही, और ये बाहर का डी एक्स तो है ही। ओके, हमने यहाँ पर लिख दिया। समझ रहे हो क्या किया, इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स क्या होता है, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स होगा 1 होता है, आपको पता ही है। तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स हो जाएगा 1, और इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स हो गया माइनस कॉस एक्स, और बाहर जो डी एक्स रखा है उसको रख दिया। ये डी एक्स तो चला गया बिकॉज हमने इसको इंटीग्रेट कर दिया है, तो ये वाला डी एक्स तो निकल गया, बाहर का डी एक्स वो बचा है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर माइनस एक्स कॉस एक्स, ये माइनस है प्लस हो जाएगा, और कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है साइन एक्स, माइनस साइन एक्स नहीं होगा, माइनस साइन एक्स तो उसका डिफरेंशिएशन होता है, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है साइन एक्स। तो हमारा आंसर क्या आ गया, माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। करने का प्रोसेस समझ गए आपको, इजी प्रोसेस है, एक बार याद रख लो, अगर 2-3 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको ये प्रोसेस समझ में आ जाएगी। इसके ऊपर से हम दूसरा कोई क्वेश्चन कर लेते हैं, जैसे ओके इस तरह का कोई क्वेश्चन दिया हो तो हम समझते हैं। यहाँ पर देखो y इज इक्वल टू एक्स इंटू ई रेस टू एक्स, इस तरह का दिया हो तो क्या करेंगे हम, तो इसमें क्या करना होता है ध्यान रखो। देखो हम इसको इंटीग्रेशन ऑफ y लिखेंगे, सबसे पहले पहचानना है कि u और v क्या है। u देखो e है एक्सपोनेंशियल, इसका तो लीस्ट प्रेफरेंस है, e है लास्ट में तो इसका लीस्ट प्रेफरेंस है, और x जो है एल्जेब्रिक है तो ये हमारा u हो जाएगा यहाँ पर, और ये हमारा हो जाएगा v। ओके, स्लोली समझा रहा हूँ आपको। देखो पहले हमको रखना है x को एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू एक्स डी एक्स, बीच में कंपलसरी माइनस साइन, बड़ा इंटीग्रेशन ब्रैकेट, उसके बाद u का डिफरेंशिएशन तो d बाई डी एक्स ऑफ x। ओके, फिर से इंटीग्रेशन का साइन आएगा यहाँ पर, और ई रेस टू एक्स का इंटीग्रेशन कर देना है यहाँ पे dx, और ब्रैकेट बाहर और होल dx आपने हम लिख दिया ऐसा सेम टू सेम ऊपर। ओके, समझ रहे हो, मैंने उसका एप्लीकेशन किया है यहाँ पर। उसके बाद क्या हो जाएगा इसका, x ई रेस टू एक्स का इंटीग्रेशन होता है ई रेस टू एक्स माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1, और ई रेस टू एक्स का इंटीग्रेशन होगा ई रेस टू एक्स, और फिर से हो जाएगा बाहर dx। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, x इंटू ई रेस टू एक्स माइनस ई रेस टू एक्स का इंटीग्रेशन वापस हो जाएगा ई रेस टू एक्स, तो ई रेस टू एक्स आ गया इसके अंदर। तो ये है हमारा आंसर। तो x इंटू ई रेस टू एक्स दिया हो तो उसका आंसर क्या आएगा, x इंटू ई रेस टू एक्स माइनस ई रेस टू एक्स। ये है मल्टीप्लिकेशन करने का प्रोसेस। फिर से बता देता हूँ आपको कि इसके अंदर बहुत से रूल आते हैं, मीन्स मल्टीप्लिकेशन के अंदर भी बहुत से रूल आते हैं, अलग अलग टर्म्स के अंदर अलग अलग टाइप का किया जाता है। लेकिन आप 11th में हो इसलिए आपको जितना काम है फिजिक्स के अंदर सिर्फ उतना ही सिखा रहा हूँ आपको। बेसिक जो फॉर्मूलेज होते हैं जो यूज़ होते हैं उसका इंटीग्रेशन कैसे किया जाए वही सिखा रहा हूँ, क्योंकि आधा जो 12th है पूरा इंटीग्रेशन पे बेस्ड है। तो उसमें आप सीखोगे कि अलग अलग फॉर्मूलाज कैसे, कितने रूल्स है इसके अंदर, वो सारे सीख लोगे आप। ओके, हेलो फ्रेंड्स, फिर से आ चुका हूँ। तो आप सोच रहे होगे कि सर के बीएड्स कहाँ चले गए। एक्चुअली प्रॉब्लम ये हुई थी कि कल रात को जब वीडियो शूट कर रहा था, ये रात को 1 AM हो रहे थे, तो उस समय लाइट चली गई थी तो वीडियो को वहीं स्टॉप करना पड़ा। अब ये वीडियो मैं सुबह शूट कर रहा हूँ, तब तक मैंने अपना बीएड्स भी बनवा लिया है। ओके, तो हमने कल तक सीखा था, आपको पता ही है वीडियो में क्या सीखा है। तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे थे हम log x का, ये क्वेश्चन कर रहे थे हम log x का। तो इस तरह का क्वेश्चन दिया हो, हम सीख रहे थे प्रोडक्ट रूल, उसके अंदर का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था log x। इस तरह का क्वेश्चन दिया हो तो क्या करना है, बिकॉज log x का इंटीग्रेशन तो हमको पता नहीं है, log x का डिफरेंशिएशन हमको पता है कि 1/x होता है, बट log x का इंटीग्रेशन हमको पता नहीं है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे सिर्फ log x दिया है, हमने आगे एक 1 अज्यूम कर लिया, तो जिससे कि ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा तो हम प्रोडक्ट रूल लगा सकें यहाँ पर। तब u v किसको लेना है, हमने आइलेट रूल पढ़ा था, ये तो इन्वर्स था और उसके बाद log आता है, मीन्स log बनेगा हमारा u और ये 1 बन जाएगा हमारा v बन जाएगा। ओके, log u क्यों बना, क्योंकि log इन्वर्स के बाद आता है log, इन्वर्स फंक्शन तो है नहीं 1, इसलिए log x हमारा बन जाएगा u। ओके, इसके बाद इसका हम इंटीग्रेशन करते हैं dy। ओके, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा, पहले हमको u को एज इट इज रखना है, और इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू डी एक्स, बीच में कंपलसरी माइनस साइन, बड़ा इंटीग्रेशन ब्रैकेट, उसके बाद डी बाई डी एक्स ऑफ u, ये हमारा u है तो डी बाई डी एक्स ऑफ u करते थे हम। ओके, उसके बाद अंदर छोटा सा इंटीग्रेशन,
और वी डी एक्स मीन्स 1 इंटू डी एक्स और उसके बाद होल डी एक्स। ये डी एक्स है इस इंटीग्रेशन के लिए और ये जो डी एक्स है ये बड़े वाले इंटीग्रेशन के लिए है। ओके, हमने लिख दिया, इसको सॉल्व करते हैं हम। तो इसका क्या हो जाएगा, 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x, तो आ जाएगा x log x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफ्रेंसिएशन ऑफ log x क्या हो जाएगा 1/x हो जाएगा, बाहर इंटीग्रेशन है ही, अंदर ये इंटीग्रेशन ऑफ 1 क्या हो जाएगा x हो जाएगा, बिकॉज 1 का इंटीग्रेशन x क्यों होता है, बिकॉज 1 को हम x रेज़ टू 0 लिखते हैं और इसका x रेज़ टू n का फॉर्मूला क्या होता है x रेज़ टू n+1/n+1, तो इसका आंसर हो जाएगा x। ओके, इसलिए 1 का इंटीग्रेशन होता है x, तो 1 का इंटीग्रेशन यहाँ पे x लिखते हैं और ये होल में आ जाएगा dx। समझ रहे हो, डिफ्रेंसिएशन ऑफ log x 1/x और इंटीग्रेशन ऑफ 1 हो जाएगा x और ये बाहर का जो dx है वो, इसका dx तो चला गया बिकॉज हमने इसको इंटीग्रेशन कर दिया है। तो उसके बाद हमारा आंसर क्या हो जाएगा x log x, ये x से कैंसिल हो जाएगा और फिर से 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x, तो हमारा आंसर आ जाएगा x log x माइनस x। इसको याद रख सकते हो कि log x का इंटीग्रेशन होता है x log x माइनस x। तो अभी तक हमने प्रोडक्ट रूल को कैसे अप्लाई करना है सिंपल बेसिक से क्वेश्चन में मैंने बता दिया, बिकॉज इसके कॉन्सेप्ट एडवांस के क्वेश्चन में या मीन्स के क्वेश्चन में भी पूछे जा सकते हैं, नीट में भी आ सकता है, इसलिए मैंने बता दिया इसको। तो अब हम देखते हैं इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, वो क्या होता है, कैसे होता है, पूरा आगे दिखाता हूँ। इसको रफ कर देता हूँ बोर्ड को और आगे देखते हैं। तो अब हम सीखते हैं इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। तो इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है पहले वो समझते हैं। फॉर एग्जांपल अपने को कोई इस तरह का क्वेश्चन दिया हो y इज इक्वल टू साइन 2x और dx। एक्चुअली हमारा आदत क्या है, हमने इंटीग्रेशन किस तरह का करना सीखा है, हमने सीखा है कि इस तरह कि y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन x dx लिखा हो, मीन्स यहाँ पे x है और dx के साथ हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाता था, इसका हो जाता था माइनस कॉस एक्स। ओके, माइनस कॉस एक्स, तो साइन x का इंटीग्रेशन क्या हो जाता था माइनस कॉस एक्स और प्लस सी हम लिखते थे यहाँ पर। इसका आंसर ये क्यों आता था, बिकॉज यहाँ पर x है और इसका इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू dx हो रहा है, इसलिए इसका आंसर डायरेक्ट ये आ पाता था। बट प्रॉब्लम ये क्या है कि यहाँ पे जो है 2x दिया है, x की जगह पर क्या है 2x। तो डिफ्रेंशिएशन में जब इस तरह दिया होता था, हम समझते हैं डिफ्रेंशिएशन में अगर साइन 2x दिया रहता था तो हम चेन रूल लगाते थे, पहले साइन 2x का कॉस 2x का लेते थे और उसके बाद 2x का डिफ्रेंशिएशन करते थे 2। तो डिफ्रेंशिएशन में तो चेन रूल फॉलो करते थे, बट इंटीग्रेशन में क्या करना होता है हम सीखते हैं। देखो यहाँ पर 2x दिया है बट एक्चुअली यहाँ पे आना चाहिए था x, तो हम क्या करेंगे, इसको एक कोई वेरिएबल एज्यूम करेंगे। क्या एज्यूम करेंगे, इसको 2x को कोई वेरिएबल एज्यूम करेंगे। हम सपोज लिखते हैं, सपोज 2x इक्वल टू t या कोई दूसरा वेरिएबल आप यूज़ कर सकते हो। जनरली मैथ्स के अंदर t यूज़ करते हैं या तो u यूज़ करते हैं, t या तो u, तो आप t या u में से कोई भी वेरिएबल यूज़ कर सकते हो। ठीक है, हमने क्या सपोज कर लिया 2x इक्वल टू t, बट हमने अगर 2x इक्वल टू t एज्यूम किया तो यहाँ हम विथ रिस्पेक्ट टू dx तो उसको इंटीग्रेशन कर नहीं सकते, हमको dx को भी dt के टर्म में लिखना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो dx इक्वल टू t दिया है इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे। क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट। तो 2x इक्वल टू t दिया है तो इसको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, dx बाई dt करते हैं, ऐसे सब। लेट t इज इक्वल टू 2x, t इक्वल टू 2x दिया है तो इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, तो dt बाई dx इक्वल टू हो जाएगा 2। क्या किया हमने, t इक्वल टू 2x दिया है, इसको हमने डिफ्रेंशिएट किया विथ रिस्पेक्ट टू x, तो t को विथ रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो dt बाई dx हो जाएगा और 2x को विथ रिस्पेक्ट टू x डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे 2 बचेगा। तो इससे हमारा फ़ायदा क्या है वो समझते हैं। इससे हम क्या करेंगे, हम लिखते हैं यहाँ पर कि dx इक्वल टू क्या लिखते हैं, 2 नीचे आ जाएगा और dx ऊपर चला जाएगा, तो dx इक्वल टू dt बाई 2। तो इसे हमने क्या फाइंड कर लिया यहाँ पर कि dx की जगह पर हम dt बाई 2 सब्स्टिट्यूट कर देंगे और यहाँ पर हम t पुट कर देंगे तो सब कुछ t के टर्म में आ जाएगा, तो उसको हम इंटीग्रेट कर सकते हैं। मैं क्या कहना चाहता हूँ यहाँ पर लिख के दिखाता हूँ, y इज इक्वल टू साइन 2x, हमने क्या सपोज किया t, तो हम 2x जगह पर लिख देंगे t और हमको इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू t करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमने ये फाइंड किया है कि dx की जगह पर हम रख सकते हैं dt बाई 2, तो यहाँ पर हम dt बाई 2 हम रख सकते हैं। समझ पड़ा क्या किया मैंने, पहले हमने 2x को कोई वेरिएबल एज्यूम किया और उसके बाद जो dx है, जो वेरिएबल एज्यूम किया हमने, तो ये वेरिएबल भी उसी वेरिएबल के टर्म में होना चाहिए।
तो हमने इसको डिफ्रेंशिएट कर लिया, डी टी बाई डी एक्स इक्वल टू 2 आ गया। तो हमने देख लिया कि डी एक्स इक्वल टू डी टी बाई 2 आ रहा है। तो मैंने 2x की जगह पर t रख दिया और dx की जगह पर dt बाई 2 रख दिया। तो इसके बाद फर्दर इसको कैसे सॉल्व करना होता है, देखो ये 1/2 तो कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल लो और अंदर क्या बचा sin t dt। तो अब सब एक ही वेरिएबल में आ गया। अब सेम इस तरह का कोई टर्म आ गया sin x dx, यहाँ पर t है, यहाँ पर dt के रिस्पेक्ट में हम इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो इसको हम इंटीग्रेट कैसे करेंगे, y इक्वल टू 1/2 तो बाहर है, sin t का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा माइनस कॉस टी। ठीक है, sin t का इंटीग्रेशन क्या हो गया माइनस कॉस टी। बट एक्चुअल में हमको क्वेश्चन पूछा था x के टर्म में और हमने आंसर निकाला है t के टर्म में। तो लास्ट में क्या करना होता है, यहाँ पर प्लस सी तो आएगा ही, बट लास्ट में क्या करना होता है, जहाँ t लिखा है वहाँ पर हमको 2x रिप्लेस कर देना होता है, माइनस कॉस 2x प्लस सी। इसका प्रोसेस समझो ध्यान से। हम यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आ रही है पहले वो समझो। प्रॉब्लम ये आ रही है कि यहाँ पर 2x लिखा है बट यहाँ पर लिखा है dx। तो हमने क्या किया, उसको t इक्वल टू 2x अज्यूम कर लिया। तो हमने यहाँ पर अगर t लिख देंगे तो यहाँ पर dx है, तो t को dx के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट तो कर नहीं सकते। तो हमने फिर इसको डिफ्रेंशिएट कर लिया जो हमने अज्यूम किया था। तो dt बाई डी एक्स इक्वल टू 2 आ गया और dx इक्वल टू dt बाई 2 आ गया। ठीक है, तो हमने dx की जगह पर dt बाई 2 रख दिया। तो उससे हमारा क्या हुआ कि सारा टर्म एक ही वेरिएबल के अंदर आ गया, तो हम इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। ये इसका प्रोसेस मैंने पहले सबसे सिंपल सा क्वेश्चन लिया है जिससे कि इसका प्रोसेस आपको समझ पड़े। एक दो क्वेश्चन और करते हैं जिससे कि आपको इसका प्रोसेस एकदम क्लियर हो जाएगा। इसको रफ कर देता हूँ मैं, तब तक आप इसको नोट कर लो, मैं इसको रफ कर देता हूँ। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, y इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ sec 2t और tan 2t dt। इस तरह का नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है। क्या दिया है क्वेश्चन में, इंटीग्रेशन ऑफ sec 2t tan 2t इंटू dt। या तो हम इसको x लिख लेते हैं यहाँ पर, बिकॉज x से आप फेमिलियर हो, तो x ही लिख देता हूँ यहाँ पर। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमको दिया है y इक्वल टू sec 2x tan 2x इंटू dx। बट प्रॉब्लम इसके अंदर है कि यहाँ पर sec 2x दिया है, यहाँ पर tan 2x दिया है। एक्चुअल क्वेश्चन इस तरह का कुछ दिया होता, y इक्वल टू sec x इंटू tan x dx। तो हमको पता है कि sec x tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है sec x, ये हमको पता ही है, बिकॉज sec x का डिफ्रेंशिएशन होता है sec x tan x, इसलिए sec x tan x का इंटीग्रेशन हो जाएगा sec x, ये तो हमको पता है। बट यहाँ पे 2x दिया है, तो सेम इसके अंदर हम क्या करेंगे, लेट t इक्वल टू 2x। अब इसको u भी ले सकते हो, चलो ये क्वेश्चन मैं u से करके दिखाता हूँ। लेट u इज इक्वल टू 2x। तो वेरिएबल से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, प्रोसेस तो सेम ही है। तो हम क्या करेंगे, हमने इसको तो कर लिया u के रिस्पेक्ट में, तो dx को हम इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे, du बाई dx करेंगे इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा 2। ओके, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, देयरफॉर dx इक्वल टू du बाई 2 हो जाएगा। तो हम सब जगह वैल्यू पुट कर देते हैं। तो y इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ sec 2x जगह पे आएगा u और tan u और dx की जगह पर क्या आ जाएगा du बाई 2। तो उसके बाद भी हम 1/2 कॉन्स्टेंट है उसको बाहर निकाल लेंगे। अंदर आ गया sec u इंटू tan u इंटू du। अब सब एक ही वेरिएबल के टर्म में आ गया, तो इसको हम इंटीग्रेट कर लेते हैं वापस। तो इसका आंसर हो जाएगा 1/2। अब sec u इंटू tan u की इंटीग्रेशन क्या होगा sec u, ठीक है, प्लस c। ओके, हमारा ये आंसर आ गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ u की जगह पर हम x पुट कर देंगे, बिकॉज हमारा क्वेश्चन हमको x के टर्म में पूछा था। तो u की जगह पर हम पुट कर देंगे x 2x सॉरी प्लस c। ओके, तो u की जगह पर क्या पुट कर दिया हमने 2x। तो हमारा ये सॉल्व हो गया। सेम प्रोसेस हमें फॉलो करना है। अगर कोई इस तरह का क्वेश्चन दिया हो जहाँ पर दिख रहा है कि आपको x की जगह पर कुछ दूसरा कुछ दिया हो, तो उसके अंदर हम ये रूल यूज़ कर सकते हैं, या तो प्रोडक्ट रूल, ऐसा कुछ रूल होते हैं। हमको इंटीग्रेशन में समझना पड़ेगा कि हमको क्या रूल अप्लाई करना है, बिकॉज इंटीग्रेशन जो है वो कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, तो क्वेश्चन के हिसाब से रूल चेंज होते हैं। लेकिन आपको रूल्स कुछ रूल मैं सिखा दे रहा हूँ जो कि इंपॉर्टेंट है। जैसे प्रोडक्ट रूल सिखाया मैंने, और ये है सब्स्टिट्यूशन का रूल। तो ये सब रूल आपको ध्यान रखना है और देखना है कि किस क्वेश्चन में कौन सा रूल अप्लाई हो रहा है। जैसे कि आपका एक क्वेश्चन और लेता हूँ कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा यहाँ पर, y इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू साइन ऑफ 2x स्क्वायर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या ले लिया हमने, x इंटू साइन ऑफ 2x स्क्वायर इंटू dx। याद रखना, इंटीग्रेशन में कुछ इस तरह का क्वेश्चन दिया होगा तो उन लोग कुछ ना कुछ ऐसा सेट करके देते हैं कि जिससे यहाँ का जो x है वो कैंसिल हो जाए और यहाँ का अंदर का हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। देखो हम क्या करते हैं, यहाँ पर
हम 2x² इक्वल टू हम t सब या t इक्वल टू 2x² हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। यहाँ पर आपको खुद सोचना पड़ेगा कि मैं क्या सब्स्टिट्यूट करूँ कि जिससे हमारा आंसर आ जाए। तो यहाँ पर मैं अगर t इज इक्वल टू 2x² सब्स्टिट्यूट करूँगा तो उसके बाद यहाँ पे इंटीग्रेट करूँगा तो x का टर्म आएगा, तो डिनोमिनेटर में आएगा तो कैंसिल हो जाएगा। इस तरह सोचना पड़ता है। वो सोचने की काबिलियत कब आएगी? जब आप इसके बहुत सारे क्वेश्चन कर लोगे। तो हम इसको विद रिस्पेक्ट टू x डिफ्रेंशिएट करते हैं तो हो जाएगा dt/dx इक्वल टू हो जाएगा 4x। हमने क्या किया, 2 तो कांस्टेंट सेम रखा और ये 2 बाहर आ गया और x का एक पावर कम हो गया। मीन्स ये इस तरह का कुछ था, 2 पहले रहा और x का हो जाएगा 2x, बिकॉज 2 बाहर आ गया और ऊपर का एक पावर कम हो गया तो हो जाएगा 4x। ओके, तो आंसर क्या गया हमारा 4x। तो उसके बाद हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर यहाँ पर लिख देते हैं देयरफॉर dx इक्वल टू क्या रहा है dt/4x। देखो ये 4x डिनोमिनेटर में आ गया तो ये x के साथ वो कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर सिर्फ साइन वाला टर्म बचेगा। तो हम इसको सॉल्व कर लेंगे। देखो क्या बोल रहा हूँ मैं, देखो y इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x तो एज इट इज़ रखो, साइन 2x² की जगह क्या है आएगा t इंटू dx की जगह पर क्या आ जाएगा dt/4x। तो देखो यहाँ पर ये x का और ये x का टर्म कैंसिल हो गया। इसी तरह से क्वेश्चन में हम लोग कुछ ना कुछ सेट करके देते हैं कि जिससे कि ये टर्म कैंसिल हो जाए। अब बचा क्या है यहाँ पे, सिर्फ साइन t dt बचा, ये तो कांस्टेंट है, इसको तो बाहर निकाल लेंगे हम। तब सेम हमारा फिर से इंटीग्रेशन बहुत ही ईजी हो गया। क्या हो जाएगा साइन t dt। तो उसके बाद हमको साइन t का इंटीग्रेशन तो बताइए क्या हो जाएगा, साइन t का इंटीग्रेशन 1/4 तो बाहर है, साइन t का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कॉस t और हो जाएगा प्लस c। और लास्ट स्टेप क्या है कि t की जगह पर पुट कर दो जो हमने सब्स्टिट्यूट किया है, क्या 2x², तो यहाँ पे माइनस कॉज ऑफ 2x² प्लस c। ओके, तो इस तरह हमने सॉल्व कर लिया इसको। आपके मन में डाउट हो रहा होगा कि ये क्वेश्चन हमने प्रोडक्ट रूल से क्यों नहीं किया। तो आप इसको प्रोडक्ट रूल से ट्राई करोगे तो यहाँ पर बीच में आप फंस जाओगे, आगे जो टर्म आएगा वहाँ पर आप उसको फर्दर सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो हर क्वेश्चन के लिए स्पेसिफिक कुछ रूल बनाया होता है जिससे आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ये क्वेश्चन था सब्स्टिट्यूशन यूज़ करके, बिकॉज यहाँ पे x² का टर्म था और बाहर x का था, तो डिफ्रेंशिएट करते हैं तो एक पावर कम हो जाता है, तो हमने इसीलिए उसको सब्स्टिट्यूट करके यहाँ पर किया। तो ये था इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं जिससे कि आपका ये कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। ओके, इसको रफ कर देते हैं। तो हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं जो कि दिया है यहाँ पर y इक्वल टू यहाँ पर है x⁴, x³ है यहाँ पर बाहर, अंदर है x⁴ - 1 का होल स्क्वायर इंटू dx। इसका इंटीग्रेशन हमको पूछा गया है यहाँ पर। तो देखो यहाँ पर सब्स्टिट्यूट क्या करेंगे हम, ये सब्स्टिट्यूशन का ही क्वेश्चन है। देखो अंदर है x⁴ का टर्म और बाहर है x³ का टर्म। तो हम अगर इसको x⁴ - 1 को अगर हम कुछ ले लेंगे टर्म कोई दूसरा, उसके बाद उसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो कांस्टेंट तो उड़ जाएगा और ये 4 बाहर आएगा, ऊपर क्यूब का पावर आ जाएगा। ठीक है, तो मीन्स बाहर का ये कुछ x³ वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा। इसलिए हम यहाँ पर क्या, देखो हम क्या कर रहा हूँ उसको समझाता हूँ यहाँ पर। तो हम क्या सपोज करते हैं, लेट t इज इक्वल टू x⁴ - 1। हमने t को क्या सब्स्टिट्यूट कर लिया, x⁴ - 1 हमने t को सब्स्टिट्यूट कर लिया। तो उसके बाद हम इसको विथ रिस्पेक्ट टू x अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे, देखो क्या आ रहा है यहाँ पर, dt/dx हो जाएगा 4x³, बिकॉज 4 आगे आ गया, पावर 1 कम हो गया और 1 का डिफ्रेंशिएशन तो होता है 0। तो मीन्स हमारा आंसर क्या आ गया, dt/dx इक्वल टू 4x³, देयरफॉर dx इक्वल टू dt/4x³। तो देखो यहाँ पर अगर हम dx की जगह पर dt/4x³ यहाँ पे पुट करेंगे तो ये x³ का टर्म कैंसिल हो जाएगा। मीन्स हमारा ये जो प्रॉब्लम था ये कैंसिल नहीं होने का, बिकॉज ये डायरेक्ट इंटीग्रेशन तो हो नहीं सकता था। तो यहाँ पर x³ का टर्म कैंसिल हो जाएगा और अंदर बचेगा सिर्फ t का टर्म, t², वो तो हम इंटीग्रेट कर ही लेंगे। देखो यहाँ पर क्या बचा अंदर, यहाँ पर x³ है इंटू x⁴ - 1 की जगह पर हमने रखा है t, बट ऊपर स्क्वायर है तो ये t का स्क्वायर हो जाएगा और dx की जगह पर क्या रखा है हमने dt/4x³। ओके, तो ये हमने रखा है यहाँ पर और ये x³ और ये x³ कैंसिल हो गया तो बचेगा क्या हमारा, इक्वल टू 1/4 हमने बाहर निकाल लिया कांस्टेंट, अंदर बचा t² इंटू dt। अब देखो यहाँ पर t है, यहाँ पर dt है, तो ये इस तरह से इंटीग्रेट हो सकता है। t² का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, t² का आप x² की तरह समझो तो हो जाएगा x2 + 1/2 + 1, इस तरह से होगा। ओके, तो हम यहाँ फर्दर सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो y इक्वल टू 1/4 बचेगा यहाँ पर और t² का इंटीग्रेशन हो जाएगा t³ / 3। ओके, इंटीग्रेशन कर लिया तो इंटीग्रेशन का सिंबल हटा देना है। ठीक है, तो
तो हमने कर दिया टी स्क्वायर इज इक्वल टू टी क्यूब अपॉन 3 और प्लस सी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, y इक्वल टू 1/12 और t की जगह पर क्या पुट करना है हमको, x⁻⁴ - 1, तो x⁻⁴ - 1 का होल क्यूब प्लस सी। ओके, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। हमने क्या किया यहाँ पर, इसको सब्स्टिट्यूट कर लिया, उसके बाद हमने dt/dx कर लिया, फिर x क्यूब का टर्म कैंसिल हो गया, उसके बाद हमने सॉल्व करके उसका आंसर निकाल दिया और लास्ट में जहाँ पर t था वहाँ पर हमने x⁻⁴ - 1 को पुट कर दिया। ये क्वेश्चन अभी करा रहा था तो मेरे को एक बच्चे ने डाउट पूछा था, वो आपको समझा देता हूँ कि फॉर एग्जांपल कोई इंटीग्रेशन हो, जैसे कि हम लिख रहे हैं y इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x², ठीक है, सिंपल से इंटीग्रेशन से वो डाउट सॉल्व करता हूँ। तो जब आप इसका इंटीग्रेशन कर लोगे तो आपको इंटीग्रेशन का सिंबल नहीं लगाना है। मीन्स अगर आप देखो इसका इंटीग्रेशन कर रहे हो यहाँ पर, तो इंटीग्रेशन क्या करोगे यहाँ पर, x³/3 हो जाएगा, x³/3। ओके, और फिर यहाँ पे हम ऐसे लिखते हैं, अगर हम इंटीग्रेशन कर लिए यहाँ पर तो इंटीग्रेशन का हमको सिंबल नहीं लगाना है, बिकॉज हमने यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में इंटीग्रेशन कर लिया है, तो ये जो इंटीग्रेशन का काम था वो खत्म हो गया, तो यहाँ पर इसका सिंबल नहीं लगाना है। ठीक है, डायरेक्ट यहाँ पर आंसर आ जाएगा x³/3 प्लस सी। वैसे इस तरह से हमने जब यहाँ पर इंटीग्रेशन कर लिया टी स्क्वायर का, तो यहाँ पर इंटीग्रेशन का सिंबल नहीं लगेगा, बिकॉज हमने इंटीग्रेशन का प्रोसेस कर लिया है। ये कॉमन मिस्टेक है जो बच्चे करते हैं, इसलिए मैंने बता दिया यहाँ पर कि अगर इंटीग्रेशन कर लिया उसके बाद इंटीग्रेशन का सिंबल नहीं लगाना है। तो हमारा आंसर डायरेक्ट हो जाएगा x³/3 प्लस सी हो जाएगा। ठीक है, तो हमने सीख लिया कि इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन कैसे किया जाता है और सीख लिया कि इसके अंदर प्रोडक्ट रूल कैसे हो जाता है। तो इंटीग्रेशन का जितना बेसिक कॉन्सेप्ट रिक्वायर्ड था आपको सॉल्व करने के लिए फिजिक्स के अंदर, वो सारा कुछ हमने कवर कर लिया है। तो अब हमारा जो आने वाला वीडियो होगा उसके अंदर हम सीखेंगे कि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन का एप्लीकेशन फिजिक्स के अंदर क्या होता है, मीन्स कैसे फिजिक्स के अंदर उसको अप्लाई करते हैं, क्या काम है इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन का, वो सब कुछ हमारा आने वाले वीडियो में होगा। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको ध्यान से देखना। और प्लस आपको ये वीडियो के अंदर कोई डाउट रह गया हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो, और नहीं हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भी उसको भेज सकते हो, तो मैं ट्राई करूँगा कि इसको सॉल्व करके आपको सेंड कर सकूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए